उबल रहा होगा इस इंतकाम के लिए। आफ्ताब मुंगेरी जी, अगर पाकिस्तान की हुकूमत पर इतने सवाल उठ रहे हैं तो इस पर आप क्या कहेंगे? बतौर पत्रकार मैं आपको सुनना चाहूंगी। साथ ही साथ आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देख लीजिए, तमाम राष्ट्र प्रमुखों के मैसेज आए, कॉल आए, उन्होंने कोई निंदा तक नहीं की इस हमले की। ऐसे में पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं दानिश कनेरिया, वो खुद ये कह रहे हैं इज्जत उतरवाली शहबाज शरीफ ने। कम से कम आप निंदा तो करते, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपने मैसेज साफ कर दिया कि ये पूरी प्लानिंग पाकिस्तान से हुई। हाफिज सईद, सैफुल्लाह मुख्य मास्टरमाइंड रहे, क्यों ना अब बड़ा कदम उठाया जाए पाकिस्तान के खिलाफ, जैसी मांग उठ रही है देश भर में। क्या गलत है हम? देखिए जी, बहुत शुक्रिया। तमुल से सुनिएगा, मैंने तमाम लोगों की बात सुनी है। अगर बात सुनेंगे तो इस प्रोग्राम में होने का फायदा भी होगा, अगर नहीं सुनेंगे तो फिर मुझे ड्रॉप कर दीजिएगा। सबसे पहले ये कान में जो रुई डाल के और कान बंद करके और अपनी बात बताते हैं कि जी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने, पाकिस्तान ने इस पे जो है अफसोस का इजहार नहीं किया, तो वो कानों से कपास, वो रुई जो कानों में चीजें डालकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने क्या कहा सुना ना आपने? उन्होंने कहा फ्रीडम फाइटर है वो, पाकिस्तान ने आतंकियों को फ्रीडम फाइटर कहते हैं आपके उप प्रधानमंत्री। आप सुने तो सही, आप भी अपने कान से कपास निकालिए ना। आप मुझे बताइए ना, पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री फ्रीडम फाइटर कह रहे हैं आतंकियों को। बात सुने पहले। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री खुद ये मान रहे हैं कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं पश्चिमी देशों के कहने पर। रुई डालकर, और एक चीज बात आएंगी कि पाकिस्तान ने नहीं किया, तो पाकिस्तान ने किया है, वो क्यों नहीं दिखाते? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने, पाकिस्तान के दिफाई वजीर ने, पाकिस्तान, मैं प्राइम मिनिस्टर शो करता हूं, सबने हमने चला के क्लिप दिखाई कि हम पाकिस्तान की इन दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं और कहते हैं कि ये आतंकवादी थे। अगर किसी भी मासूम 10 लाख फौज फ्रीडम फाइटर किसने कहा ये तो बताइए ना। अभी चली थी ना भाई, अभी देखा था ना पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे? वो बोल रहे थे फ्रीडम फाइटर। स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जानते हैं आप? स्वतंत्रता सेनानी का मतलब जानते हैं आप? स्वतंत्रता के लिए अपनी जान देने वाले होते हैं वो। अगर बिहार में इलेक्शन है, मुझे इसका जवाब देने दीजिए, 1 मिनट रुक जाइए। आपने जो है 26 बंदे जो है उस पे जो है आपने बलि चढ़ा दिए। बकवास बंद कीजिए आप अपनी। आपके यहाँ होता होगा ये, आपके यहाँ होता है ये। पाकिस्तानी सैनिक भी मारे जाते हैं ना, तो आपकी हुकूमत उसे कबूल नहीं करती है, मानती नहीं है। जाइए, ये इलॉजिकल बातें मत कीजिए आप, इलॉजिकल बातें मत कीजिए। चुनाव से जोड़ेंगे आप इस हमले को? आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आप सिंपैथी बटोरते होंगे इस तरह के हमले करवाकर। रहने दीजिए, इलॉजिकल बात करेंगे तो नहीं सुनूंगी। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ने कहा या नहीं कहा फ्रीडम फाइटर? जवाब दीजिए हाँ या ना। फ्रीडम फाइटर कहा या नहीं कहा आतंकियों को? 10 लाख फौज क्या भंग पी के सोई हुई थी? 10 लाख फौज है। आप कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं बोलने वाले? ये हम हैं, ये हमारी इंसानियत है। आपके यहाँ बम धमाके होते हैं ना तो हमारा कलेजा पसीजता है। आपके यहाँ लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं ना तो हम कहते हैं गलत हुआ। आप में इतनी कुव्वत ही नहीं है, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप बोल सके, आप में इतना दम ही नहीं है कि आप आतंक के खिलाफ बोल सके। अरे दम रखकर बोलिए ना। पाकिस्तान में बैठे क्रिकेटर बोल रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेस बोल रहे हैं, आप क्यों नहीं इसकी निंदा कर सकते? आप क्यों नहीं कह सकते? पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री ये कहेंगे कि फ्रीडम फाइटर है, फ्रीडम फाइटर है आतंकी। फ्रीडम फाइटर ये करते हैं, धर्म पूछकर गोली मार देते हैं, बेगुनाह निहत्थे लोगों को निशाना बनाते हैं फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर ऐसे नहीं होते, हमने देखे हैं फ्रीडम फाइटर कैसे होते हैं, उनकी कहानी किससे आज स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। 26 लोगों की आपने फ्रीडम फाइटर सिर्फ चुनाव के लिए। आपके यहाँ होता होगा, आपके यहाँ ऐसा होता होगा, आफ्ताब मुंगेरी आपके यहाँ ऐसा होता होगा जहाँ बेगुनाह लोगों को आप बलि चढ़ा देते होंगे चुनाव जीतने के लिए। और हुआ भी तो था, हुआ भी तो था। आम चुनावों में हुआ नहीं क्या? ये दहशतगर्दी मची नहीं क्या आपकी सड़कों पर? रहने दीजिए, रहने दीजिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री क्यों कह रहे हैं ये? क्यों कह रहे हैं रक्षा मंत्री कि 30 साल से हम ये गंदा काम कर रहे हैं? अमेरिका के कहने पर, ब्रिटेन के कहने पर आप दूसरे देशों पर मर देंगे ये बातें। 30 साल से आप आतंक पाल रहे हैं, ये खुद आपके रक्षा मंत्री कह रहे हैं। इन बातों को भी गौर कीजिएगा। आप बतौर पत्रकार यहाँ बातें रख देंगे, लेकिन उप प्रधानमंत्री रक्षा मंत्री ने क्या कहा ये छिप नहीं पाएगा। हाफिज सईद और सैफुल्लाह इस हमले के मास्टरमाइंड थे, ये छिप नहीं पाएगा। आसिम मुनीर तो खुद बंकर में बैठ गए, वो तो खुद बंकर में बैठ गए ना, वहीं से इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं ना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, आर्मी चीफ पहुंचे हैं पहलगाम, एक तरफा बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं इलॉजिकल बात सुनूंगी ही नहीं। आपके यहाँ ऐसा होता होगा, कहते हैं 26 लोग मारे गए चुनाव को देखते हुए। अरे जाइए, इतनी लॉजिकल बातें नहीं सुनती मैं। राजा मुनीर जवाब दीजिए। राजा मुनीर जी, तीनों हमलों में एक ही इसको म्यूट कीजिए 2 मिनट, मेरे को इसको कुछ बोलना है। आफ्ताब मुंगेरी की आवाज नीचे कीजिए, इतनी लॉजिकल बातें पच नहीं रही है किसी को भी। इतना टाइम एक पाकिस्तानी आईएसपीआर के हैंडल चुप करके मुझे आप बोलिए मुनीब जी। म्यूट में अनम्यूट कीजिए खुद को मुनीब जी। चुप करके सुन।
मैं अनम्यूटेड हूं मैम, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है आपकी आवाज। तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि तुम लोग ये काम 30 साल से करते आ रहे हो। तुम लश्कर तोयबा के चीफ को रेंजर्स देते हो जो उसको एस्कॉर्ट देते हैं पाकिस्तान में। और यहाँ इंडिया में तुम कोई गिनने नहीं आए 10 लाख लोग, तुम 10 लाख फौज है। इंडिया की पूरी आर्मी 1.2 मिलियन है, 10 लाख कश्मीर में नहीं है। इसलिए ये फेक नंबर अपने पास रखो। जो फेक पढ़ाई करके आते हो उसको अपने पास रखो और बकवास मत करो कि इलेक्शन की बात है। तुम लोगों को आदत हो गई, अभी तुमको जब जूता पड़ेगा ना यहाँ से तब तुम लोग देखेंगे तुम लोग क्या करोगे। तुम ही आओगे, म्यूटेड रहे और चुप करके बैठ, म्यूटेड रहे और मुंह बंद रख, मुंह बंद रख। आफ्ताब मुंगेरी मुंह बंद रखो। जूता तुम्हारे मुंह पे सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा भी, तुमको तो टीवी सम्मान देंगे तो सम्मान मिलेगा भी आपका। तुमसे अभी तुम जो है तुमसे भी टीटीपी और बीएलए लड़ेगी। कश्मीरियों के खूनी जो है तुम जैसे एजेंट है। अब तो जूते नहीं, अब तो बम खाने का काम कर दिया है। मैं कश्मीरी अब हूं तो आतंकियों ने बम खाने का काम कर दिया है और आतंक करता है पाकिस्तान की जमीन पर। इसीलिए अब नौबत तो पाकिस्तान की भी ऐसी आने वाली है। कश्मीरियों की जो है गांव से बोलता हूं, भारतीय कश्मीरी हूं। उनके दुपट्टे तुमने लूटी है, जितने तुमने टेररिस्ट तुमने भेजे गिलानी में बंद करवाया ना। तुम्हें जो है कश्मीर के द्वारा भी शर्म यहाँ आनी किसको चाहिए। डूब मरना चाहिए, किसे शर्म करनी चाहिए, ये पूरी आवाम देख रही है। और सबसे बड़ी बात ये ना, हिंदुस्तान की आवाम भी देख रही है, पाकिस्तान की आवाम भी देख रही है। पाकिस्तान में जो आम लोग हैं ना, आम लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की हुकूमत पर शर्म आती है हमें। वो ये कह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री निंदा तक नहीं कर सकते इस आतंकी घटना के पीछे अगर पाकिस्तान का हाथ है। तो उन्हें नौबत ये आ रही है कि पाकिस्तान पर अगर हिंदुस्तान हमला करेगा तो हम कहां जाएंगे। ये आम लोगों का खौफ है। ये पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अलग अलग शहरों को भारत ने निशाने पर ले लिया है। ये खौफ है और ये खौफ होना भी चाहिए। अगस्ती विनोद जी ठीक है, हाँ 1997 में रहने दीजिए मुंगेरी साहब। ये मुंगेरी लाल के हसीन ख्वाब ना आप अपने ख्यालों में ही रखिए। और पाकिस्तान में होता होगा ऐसा, पाकिस्तान में लोगों को मरने देते हैं, पाकिस्तान में लोगों को मरने के लिए झोंक देते हैं। बलूचिस्तान देखिए ना, खैबर पख्तूनख्वा देखिए ना, आए दिन ब्लास्ट होते हैं, लोगों की जान जाती है। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों की जान नहीं ली जाती। और जो आतंकी इसके पीछे है वो कहीं भी छुप जाए, ढूंढकर मारे जाएंगे। पहले भी मारे हैं अब भी मरेंगे, पहले भी मारे हैं अब भी मरेंगे। और कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। और जैसा मोदी ने कहा ना, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी, तो मिलेगी अब सजा, मिलेगी अब सजा। आपके रक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं 30 साल से आतंक पाला है आपने। आज देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है, आज देखिए आफ्ताब, देखिए पाकिस्तान की हालत क्या है। पाकिस्तान ने आतंक बोया, पाकिस्तान ने आतंक पाला और वही आतंक पाकिस्तान को खोखला कर रहा है। 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं आपके यहाँ, ये खुद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे हैं। 2 करोड़ 20 लाख भिखारी हैं, ये ऑन रिकॉर्ड है। 1 करोड़ लोग भुखमरी की कगार पर है, ये पाकिस्तान का रिकॉर्ड कहता है। आप चले पाकिस्तान की हिंदुस्तान से या बराबरी करने, अरे जाइए, अरे जाइए। बहुत देखे, बहुत आते हैं पाकिस्तान से गेस्ट, ऐसी बातें कहेंगे ना तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। असलियत बताएगा, ऐसी बात कहेंगे तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। असलियत दिखाएं तो आपको ये एतबार करना चाहिए आपको कि आपके हुकूमत में बैठे हुए कैसे लोग हैं जो दगा करते हैं अपने ही आम लोगों के साथ में, जो दगा कर रहे हैं उनकी जान के खिलाफ। रहने दीजिए, रहने दीजिए। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखिए, आप हसीन सपने देखिए। पाकिस्तान से जब पत्रकार बैठते हैं ना, राजा मुनीब जी, जहां हिंदुस्तान में पत्रकारों को यहाँ आजादी है ना बोलने की, पाकिस्तान में नहीं है। देखिए ना, आफ्ताब मुंगेरी की बातें सुनिए ना, वहां नहीं है इजाजत कि कोई कुछ भी बोल दे, रातों रात उठ ना जाए कहीं, आफ्ताब मुंगेरी को रातों रात गायब न कर दिया जाए कहीं। इसीलिए नहीं बोलेंगे, हुकूमत के खिलाफ नहीं बोलेंगे, वो नहीं बोलेंगे। आजादी नहीं है यहाँ, हिंदुस्तान की तरह आजाद मुल्क नहीं है, आजादी नहीं है पत्रकारों को बोलने की। ये मालूम हो गया, ये मालूम हो गया। देखिए ना, जम्मू कश्मीर में बैठे हैं ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राजा मुनीब अपनी बात कह रहे हैं, बिना किसी खौफ के कह रहे हैं। पाकिस्तान में आजादी नहीं है, पाकिस्तान में आजादी नहीं है, पाकिस्तान में तो 2 वक्त की रोटी नहीं है।